नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 22 वर्षीय मेल जातक हैं और पटनागढ़ उड़ीसा से हैं। अगर जो हम इनके सवालों पर नज़र डालें तो इन्होंने पूछा है कि मेरे कैरियर के बारे में बताना है, जॉब के लिए बताना है, जॉब से संबंधित क्या मैं पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्रैक कर पाऊंगा, परीक्षा पास कर पाऊंगा, और शादी से संबंधित बताना है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन नहीं है तो भी मैं इनके जीवन के बारे में पूरी सच्चाई बताऊंगा। वास्तविकता इस हाथ में ये है कि इन्होंने सही समय पर मुझसे पाम का एनालिसिस करवाएंगे। वास्तव में इस हाथ में कुछ परेशानियां भी हैं, मैं उनका जिक्र करूंगा और इनके उपाय भी बताऊंगा। अगर ये उपाय करेंगे वो तो निश्चित रूप से ये परेशानियों से, अभी इनका जीवन सही चल रहा है 22 तक, कुछ परेशानियां जो आगे आएंगी उनका मैं जिक्र करूंगा और कंप्लीटली इन्हें उपाय के बारे में बताऊंगा और इसका मैं पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सारे क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम पाम को देखें तो पाम जो है, सर्वप्रथम अगर जो हम इसका कलर देखें तो कलर थोड़ा कपासी है, थोड़ा कहीं कहीं गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जिस अनुपात में कमाता है उसी अनुपात में खर्च करता है और प्रोग्रेसिव होता है जीवन में। लेकिन अगर जो यहाँ देखें कपासी कलर भी है, जब भी कपासी कलर होता है तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी मन में रहती है, एक अदृश्य डर मन में रहता है। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो हम देखें चंद्र पर्वत पर क्रॉस बन रहा है, चंद्र और शनि की उंगली मध्यमा अनामिका की ओर झुकी है। जब भी शनि की उंगली अनामिका की ओर झुकी हो और चंद्र पर्वत क्रॉस हो और कलर कपासी हो तो एक अदृश्य डर मन में बना रहता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डर आपके जो मन में है निर्मूल है, इसकी कोई जड़ें नहीं है। इसलिए इस डर को आप निकाल दें जीवन में और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर जो एक और युक्ति हम देखें तो आपकी जो जीवन रेखा है बिल्कुल सीधी है। अगर जो इसने ऐसा कर लिया होता अलग होती, जब भी ये रेखा बिल्कुल सीधी होती है तो इसे बल मिलता है कि और जो है व्यक्ति निराशावादी हो जाता है और निराश रहता है, कहीं ना कहीं अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनवांटेड परेशानियां आपके सामने आ जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। इन चीजों के लिए अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं अंगुलियों के जुड़ाव को देखें अगर तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है, धनुषाकार है। आपको जब जब जो भी मौका मिलेगा इस मानव जीवन में पूरा आप उसका लाभ उठाएंगे। जब भी ऐसा धनुषाकार होता है व्यक्ति बहुत होशियार होता है और वो पूरा लाभ उठाता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार आकार है। जब आयताकार आकार होता है तो कहीं ना कहीं आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो एक युक्ति और देखें तो ऊपर सकरा है और नीचे चौड़ा है। जब भी ऊपर सकरा हो और नीचे चौड़ा हो हाथ तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो नौकरी करता है या फिर व्यापार करेगा तो साझेदारी में करता है। दूसरा, किसी न किसी का सहारा लेकर चलेंगे आप, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी की सहारे की जरूरत पड़ेगी। अगर जो हम अंगुलियों के साइज को देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है। जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे आप और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जब अंगूठे का आकार देखें यहां तक होगा, अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है पर्सनालिटी मध्यम रहती है। जब किसी से सामने कोई बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ेगा उनसे। देखते हैं अगर जो फ्लेंच को देखें, फर्स्ट फ्लेंच, सेकेंड फ्लेंच,
तो हम देखते हैं लगभग बराबर है। जब फर्स्ट और सेकंड फ्लैंज बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि तर्क शक्ति, क्योंकि कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति आप में बराबर है, तो निश्चित रूप से कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। अगर जो हम इसमें देखें नुकीला है अंगूठे का, तो निश्चित रूप से नुकीला होता है तो आप तेजी से काम करने वाले होंगे और फुर्ती से काम करने वाले होंगे और जल्दी कार्य करेंगे और दूसरों से भी जल्दी कार्य करने की आप अपेक्षा रखेंगे। यहाँ पर हड्डी का उभार देखें, थोड़ा उभार है। जब हड्डी का उभार होता है तो हम कह सकते हैं कि आपका के शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप तेजी से कार्य करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर भाग्योदय का आपने बोला है देखें तो लगभग 24-25 साल से 27 साल से ऊपर भाग्योदय नहीं दिख रहा है। इससे पहले आपका भाग्योदय ऐसा हाथ में है। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे। लेकिन अगर जो हम देखें इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब भी व्यक्ति की उंगली सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति किसी में भी परम श्रद्धा नहीं रखता है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। अगर जो हम दूसरी युक्ति देखें, यहाँ दो रेखाएं, जब यहाँ पर दो रेखाएं बनी हो और उंगली सीधी हो तो व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। आपके घर वाले किसी को भी मानते हो, किसी की पूजा करते हो, घंटी बजाते हो, लेकिन आप घंटी बजाओगे, पूजा करोगे, लेकिन बिल्कुल उसे जांच परख के कोई काम करोगे। अंध भक्त आप किसी के नहीं बनोगे। अगर जो हम मध्यमा उंगली देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है तो हिम्मती स्वभाव होगा आपका। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब भी अनामिका की तरफ झुकाव हो जाता है मध्यमा का तो व्यक्ति में निराशा अंदर घर कर जाती है और लंबे समय तक व्यक्ति कहीं ना कहीं निराशा वो निराशा, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ क्रॉस है। जब यहाँ क्रॉस हो, उंगली इधर झुकी हो तो निराशा मन में लगी रहती है। ये निर्मूल है। आप इस निराशा को निकाल दें और जीवन में आगे बढ़ें। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी अनामिका उंगली होती है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप में रिस्क लेने की क्षमता बहुत है। 1000 रुपए जेब में तो आप 1 लाख की रिस्क निश्चित रूप से लेते होंगे। और जब इतनी बड़ी उंगली होती है तो व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है। आप निश्चित रूप से बहुत खुश मिजाज रहते होंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम देखें अनामिका कनिष्ठा उंगली, तो कनिष्ठा उंगली को देखें लगभग यहाँ तक फर्स्ट फ्लैंज तक पहुंच रही है। अनामिका की जब यहाँ तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त और व्यापार और वाणिज्य की समझ आप में अच्छी रहती है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन पाने की लालसा आपको कमाने की आजीवन लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम इसमें आपने नौकरी के लिए बोला है, मैं सरकारी नौकरी के लिए, तो मैं इसमें राजयोग देखता हूं। मणिबंध पर कोई राजयोग नहीं बन रहा है। अगर जो हम यहां पर देखें तो यहां भी कोई राजयोग नहीं बन रहा है। यहां पर देखें तो तर्जनी उंगली में भी कोई राजयोग नहीं है। लेकिन अगर जो हम देखें कि जब अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो और कनिष्ठा का ये पोर जो है थोड़ा यहां तक पहुंच रहा है, जब पहुंच रहा है तो अगर जो हम पर्वत देखें, गुरु पर्वत आपका अच्छा हो लेकिन गुरु पर्वत थोड़ा आपका डाउन है। राजयोग तो आपके हाथ में जब भी तर्जनी उंगली से बड़ी हो अनामिका और कनिष्ठा उंगली का जो है प्रथम पोल अनामिका के प्रथम पोल तक पहुंच रहा हो तो निश्चित रूप से गुरु पर्वत अच्छा हो और सभी रेखाएं हैं जो आपकी अच्छी हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं राजयोग आपके हाथ में। अगर जो आप थोड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत आपको ज्यादा क्यों करनी पड़ेगी, मन में निराशा बांधता है, इधर झुकी हुई है, यहाँ क्रॉस है, मन में डर रहता है आपके, तो इस डर को निकाल के बोल्ड होके अगर जो आप तैयारी करेंगे किसी एग्जाम की तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप निश्चित रूप से बहुत जल्दी आगे तरक्की करके आगे बढ़ जाएंगे। जीवन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आपके हाथ में राजयोग बना हुआ है और आप
निश्चित रूप से नौकरी आपकी लग जाएगी। लेकिन आप एक और युक्ति देखें तो आपके सभी फ्लैंच गोल हैं। जब भी फ्लैंच गोल हो और हाथ में राजयोग बनाओ तो व्यक्ति को नौकरी में ही फायदा होता है, व्यापार में बहुत फायदा नहीं होता है। अगर जो मैं इनके फ्लैंचों को देखें तो फ्लैंच बहुत मोटे हैं, ऐसे में आपको खाने पीने का शौक काफी रहता है। अगर जो उंगलियों का साइज देखें तो यहाँ पर ये नुकीली हैं। जब भी नुकीली होती हैं तो व्यक्ति कलात्मक होता है, कला के प्रति रुझान होता है, गाना सुनना या फैशन की अच्छी चीजें, इन चीजों में व्यक्ति का रुझान कला के प्रति रहता है। अगर जो मैं इसमें बुद्धाशाही देखें तो उंगलियों बुद्धाशाही बनी है, कहीं कहीं यहाँ भी बनी है। जब बुद्धाशाही बनी हो, चंद पर्वत आपका अच्छा है, जब भी चंद पर्वत अच्छा हो, बुद्धाशाही बनी हो, तो निश्चित रूप से अगर जो कभी जीवन में व्यापार करना तो साझेदारी मत करना, वरना आप घाटा उठा जाओगे। आपका दोस्त निश्चित रूप से आपके साथ दगा कर जाए। क्योंकि ये एक युक्ति और देखें तो यहाँ रेखा दर्शा की है, क्योंकि आप पैसा अच्छे से मांग नहीं पाएंगे धनुष से और आप घाटा उठा जाएंगे। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत अच्छा है और विवेक अच्छा रहेगा, ज्ञान अच्छा रहेगा आप में। अगर जो हम यहाँ देखें 2 लाइनें बनी हैं, आय के साधन आपके एक से अधिक होंगे, भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है, कम से कम आपको 2 भाषाओं का ज्ञान होगा, शारीरिक गठन अच्छा रहता है, व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, साथ साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने जीवन में रखता है और आय के साधन आपके एक से अधिक रहेंगे और एक कोई न कोई ऐसा आय का स्रोत इस जीवन में आप क्रिएट करके जाएंगे कि आजीवन धन आपको मिलता रहे। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो सूर्य पर्वत देखें हमें कोई कमी नहीं लग रही, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, और क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, सरकारी नौकरी का और प्रमोशन का और सरकार से लाभों का, तो हमें सही दिख रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से क्योंकि राजयोग बनाए तो नौकरी आपकी लगने की पूरी संभावना इस हाथ में मुझे दिख रही है। अब देखते बनने वाले मार्कों को। अगर जो मार्कों को देखें तो एक ऐसी रेखा बन रही है। जब ये रेखा होती है तो हम कह सकते हैं कि मान सम्मान आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर एक रेखा ऐसे काट भी रही है, अगर जो यहाँ पर एक काट रही है तो निश्चित रूप से आपकी पिता से कहीं ना कहीं ऐसे बनती नहीं, या तो बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाता है, या फिर पिता से बहुत ज्यादा व्यक्ति की बनती नहीं है। अगर जो हम एक रेखा और यहाँ देखें बारीक, तो ये रेखा यहाँ थोड़ी निकल रही है, तो ऐसे में व्यक्ति काफी मेहनती होता है। काफी मेहनती के साथ साथ व्यक्ति अधिकारी पोस्ट पर जाता है जब भी ये रेखा बनती है, क्योंकि पूर्ण रेखा बोलते हैं अगर जो यहाँ से निकली होती, क्योंकि ये छोटी है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अधिकारी पोस्ट पर जीवन में जाता है। अगर जो यहाँ पर देखें हमें एक यस साइन बन रहा है, जब यस साइन बनता है, यस साइन बनाओ ये भी देखा है, तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से आप अच्छी नौकरी करेंगे। अगर जो आपने कभी नौकरी न लगी व्यापार किया तो आप व्यापार ऐसा करेंगे, किसी चीज की फ्रेंचाइजी लेंगे जो दूर के स्थानों से जुड़ी हुई होगी। उसकी युक्ति देखें तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा भी आपकी सूर्य की तरफ देख रही है शनि से इधर, तो निश्चित रूप से आप दूर के स्थानों से जुड़ी हुई वस्तुओं का व्यापार करेंगे, फ्रेंचाइजी लेंगे या फिर आप नौकरी करेंगे। क्योंकि जीवन रेखा यहाँ तक आ रही है तो दूर से जुड़े स्थानों से काम करेंगे, वहीं से आपको ज्यादा फायदा होगा। देखते हैं इसमें 2 विद्या रेखाएं बनी हैं। जब 2 विद्या रेखाएं बनी होती हैं तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से व्यक्ति होशियार होता है, नेचुरल ज्ञान अच्छा होता है, आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे पूछ कर कार्य और करेंगे। लेकिन जब भी ये 2 रेखाएं होती हैं व्यक्ति को अपने ज्ञान पर काफी घमंड होता है, तो निश्चित रूप से क्योंकि ज्ञान होता भी है तो घमंड होगा भी आपको। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो शनि पर्वत को देखें अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति, क्योंकि 80% धन का कारक है, 80% भाग्य का कारक है, तो ऐसे में आपका भाग्य अच्छा रहेगा, आपके पास धन अच्छा रहेगा। बनने वाले अगर जो मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन चतुर्भुज के अंदर इसमें 2 त्रिभुज हो गए हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को आने वाली पूर्व घटनाओं का अच्छा ज्ञान हो जाता है, वो जान लेता है कि ये साथ में घटित होने वाला है। क्योंकि अगर जो हम देखें
तो यहाँ पर एक ये साइन भी बना हुआ है, मत चिन्ह भी बना है, और यहाँ पर डबल त्रिभुज बनाओ, तो हम कह सकते हैं कि आपको आने वाली घटनाओं का आभास पहले से हो जाता है। और अगर जो आप कभी ज्योतिष सीखना चाहो या हस्तरेखा, तो आप उसे सीख सकते हो, क्योंकि डबल त्रिभुज आपके हाथ में बन रहे हैं। एक रेखा ऐसी जा रही, जब ऐसी रेखा जाती है तो आपके संबंध अपने से ऊपर वाले लोगों से रहते हैं, काफी ऊपर वाले लोगों से आपके संबंध जान परिचय रहता है। आप उनसे भी लाभ लेंगे और वो आपसे भी लाभ लेंगे। देखते हैं इस मत्स्यन को। अगर जब भी मत्स्यन बनता है, देख रहा है गुरु की तरफ, जब गुरु की उंगली की तरफ देखता है तो व्यक्ति में अच्छा विवेक होता है, अच्छा ज्ञान होता है। व्यक्ति को अगर जो कभी जीवन में कोर्ट कचहरी भी करना पड़ी तो व्यक्ति हारता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का श्रेष्ठ व्यक्ति होता है और कई पीढ़ियों बाद पैदा होता है। और अगर जो हम दूसरी युक्ति भी देखें इसमें, तो यहाँ पर भी एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब जीवन रेखा के स्टार्टिंग मत्स्य चिन्ह बनाओ और शनि पर मत्स्य चिन्ह बनाओ, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में जब भी पैदा हुआ होगा, घर धनवान हुआ होगा और उनकी इज्जत बढ़ गई होगी। बाई चांस ऐसा नहीं हो पाता है तो व्यक्ति ऐसा 24-25 साल से अपना कमाना चालू करता है और उस घर के सम्मान को बढ़ा देता है, घर के धन को बढ़ा देता है। लेकिन हम देखें, अगर जब भी यह मत्स्य चिन्ह होता है, व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता, कभी व्यक्ति हारता नहीं है। और स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, नाम खराब इस जीवन में उसका नहीं होता है। देखते हैं गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। जब थोड़ा अनबैलेंस होता है गुरु पर्वत, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की शादी देर से होती है, परिवार पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते, परिवार संबंध अच्छे नहीं रहते। लेकिन अगर जो मैं इनकी इसे रेमेडी दूंगा, अगर जो ये रेमेडी इन्होंने की, तो निश्चित रूप से गुरु अच्छा हो जाएगा। तो जब भी गुरु अच्छा होता है तो निश्चित रूप से विवेक और ज्ञान अच्छा हो जाता है। जब भी गुरु थोड़ा यहाँ पर टिल्ड होता है, उठा हुआ होता है, तो व्यक्ति चाहता कुछ है और हो कुछ जाता है, बोलता कुछ है, मुंह से कुछ निकल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। मैं देख सकता हूं कि थोड़ा ठीक है। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठीक है, ज्यादा इसकी रेमेडी की जरूरत बहुत ज्यादा इसमें नहीं रहेगी। थोड़ी अगर जो आपने रेमेडी की तो गुरु अच्छा आपका हो जाएगा। इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क कैसे बन रहे हैं। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो एक खिड़की बन रही है। जब भी खिड़की बनती है तो आपके कुछ रिश्तेदार काफी धनवान होंगे, आपकी बुआ, चाचा, ताऊ या पड़ोस जो आपके रिश्तेदार रहते हैं, नियर रिश्तेदार काफी धनी रहते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें, ये मार्क बन रहा है ऐसा, जब ऐसा मार्क बनता है व्यक्ति के पास अच्छी डिग्री रहती है, आपके पास अच्छी डिग्री होगी। ये देखें 2 लाइनें बनी, ऐसी लाइनें बनती हैं, समाज के सेवाभावी रहेंगे, आय के साधन एक से अधिक रहेंगे आपके, और हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ, गूढ़ विद्याओं की तरफ आपका ध्यान जाएगा। देखते हैं उच्च मंगल को। और अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और जब संकट आएगा तो अपने स्तर पर आप उसका सामना करोगे। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है। राहु क्षेत्र जब अच्छा होता है, धन आसानी से आता है, काम आप 100 रुपए का करोगे उस हिसाब का है, और 200 रुपए की आय आपको मिलेगी। अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ी लाइनें ज्यादा हैं। जब लाइनें ज्यादा होती हैं तो बाधाएं, हर्डल बहुत आते। जीवन जो भी काम करोगे बाधाएं, जो भी काम करोगे बाधाएं आएंगी। उसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से लाइनें कट जाएंगी, और लाइनें कट गई तो हर्डल जो आपके जीवन में आ रहे हैं लगातार कामों में, वो पूरे समाप्त हो जाएंगे। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है। जब भी निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है निश्चित रूप से।
और आप स्पोर्ट पर्सन की तरह रहते होंगे। लेकिन लाइनें यहाँ भी हैं, राहु रेखाएं हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से बात वही कि एनर्जेटिक स्वभाव में कमी आती है। इसके लिए मैं सभी रेखाओं के लिए आपको इसके लिए भी उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया लाइनें, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है कटने में। जब कट जाएंगी तो निश्चित रूप से आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अगर हम चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है, संबंध दूर के स्थानों से रहते हैं, विदेश से संबंध व्यक्ति के रहते हैं, विदेश से तो नहीं कह सकते, लेकिन दूर के स्थानों से जुड़कर आप कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आपको दूध अच्छा लगता होगा, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, अच्छी सोच रहती है और अच्छी अच्छी चीजें करने का आपका मन रहता है। यहाँ पर देखें क्रॉस बना, जब क्रॉस बनता है तो नेगेटिविटी मन में रहती है, बुरे बुरे विचार मन में आते हैं। ये बेकार के विचारों को आप त्याग दें, जीवन में आगे बढ़ें। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है, धन का आगमन जीवन में अच्छा होता रहता है, बुढ़ापा अच्छा रहता है और बचपन अच्छा रहता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र में हमें कोई कमी नहीं दिख रही, अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा रहता है, पत्नी जो बच्चों से संबंध अच्छे रहते, घर से संबंध अच्छे रहते, क्योंकि ये कारक है शुक्र विलासिता का, तो विलासी वस्तुओं का आपको शौक रहेगा। देखें मार्क बने हुए हैं तो मार्क, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे से रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का आपको शौक होगा। लेकिन अगर जो हम इसमें अदर लाइनों को देखें तो यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी हैं। जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो हम कह सकते हैं इसमें कि दृढ़ प्रतिज्ञा आप होंगे और जो भी आप प्रतिज्ञा करेंगे उसे इस जीवन में आप पूरा करेंगे। देखते हैं आगे बढ़ के, अगर जो हम मणिबंध रेखाओं को देखें, स्वास्थ्य की, हेल्थ की देखें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की, हेल्थ की अच्छी है तो स्वास्थ्य आपका जीवन में अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम दूसरी मणिबंध रेखा देखें, धन की रेखा देखें तो धन हम देखें आपको करीब नहीं तो 30 साल के बाद धन अच्छा आएगा, आजीवन धन बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें इसमें तो सुख की रेखा थोड़ी लेट है। जब भी सुख की रेखा लेट होती है तो निश्चित रूप से, जब भी सुख की रेखा लेट होती है तो थोड़ा सुख लेट मिलता है। और अगर जो हम सुख देखें यहां पर तो निश्चित रूप से 30-35 साल के बाद आपको सुख की प्राप्ति होगी। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूं चली है। जब भी हृदय रेखा गोलाई लिए होती है, हृदय रेखा यूं चली है, जब भी हृदय रेखा गोलाई लिए होती है तो निश्चित रूप से धनुषाकार है। जब धनुषाकार होती है तो दुश्मनी क्या है आपको इस जीवन में पता नहीं रहता है, लोगों से अच्छी दोस्ती रहती है। अगर जो मैं यहाँ पर देखें तो अंत में दृसाखी है। जब भी दृसाखी होती है आप सहृदय होंगे, दयालु होंगे, लोगों की सेवा करने वाले होंगे, व्यक्ति सच्चा प्रेमी रहता है। अगर जो जब भी दृसाखी होती है तो विष्णु तिलक बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को बचपन से लेके और बुढ़ापे तक कभी धन की कमी नहीं रहती है। अगर जो कभी कभी ऐसा देखा गया बचपन में कमी रहती है, लेकिन जिस दिन से कमाना चालू करेंगे उस दिन के बाद आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। बनने वाले अगर जो हम मार्कों को देखें तो मार्क क्यों बने, जब ऐसे मार्क होते माता पिता के आप सेवाभावी रहेंगे। इधर ही मार्क बने तो एक खुश मिजाज व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आप क्या कोई गमी होगी, थोड़ी देर दुखी रहेंगे फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर हृदय रेखा थोड़ी टूटी है तो हम देखते हैं यहाँ पर भी थोड़ा यहाँ पर डार्क है, तो हम ऐसे में कह सकते हैं
6-7 साल पर आपको कोई न कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी काफी रही है, उसके बाद जीवन आपका अच्छा रहा है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, अभी आपकी उम्र 20 साल है, तो हम कह सकते हैं 24-25 पर आपको 25 पर कोई न कोई खर्चा आएगा, फंक्शन होगा आपके यहाँ। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा यूं बनी है। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, इतनी बड़ी होती है, तो आप निश्चित रूप से लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। और विश्वास में मैं कह सकता हूं कि चंद्र पर्वत अच्छा है, आपके बुद्धाशाही बनी है, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं घाटा उनसे उठाते होंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी पर बहुत जल्दी विश्वास न करें, और जहां आपने विश्वास किया वहीं आप घाटा उठा जाएंगे। अगर जो यहां पर देखें, जब इतनी बड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होता है, क्योंकि यहाँ से मिलके निकली है जीवन रेखा से, और जीवन रेखा से जब भी मिलके निकलती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज से जुड़ाव रखता है और अपने परिवार से जुड़ाव रखता है, और परिवार की परंपराओं को लेकर इस जीवन में आगे बढ़ता है और काफी महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है, क्योंकि यहाँ भी महत्वाकांक्षाएं पाली और महत्वाकांक्षाएं यहाँ भी हैं, और निश्चित रूप से उन महत्वाकांक्षाओं को आप इस जीवन में पूरा करोगे, क्योंकि मंगल रेखा आपकी बनी हुई 2 हैं। लेकिन अगर जो देखें एक लाइन ऐसी है, जब ऐसी लाइन होती है तो कहीं ना कहीं आपको पिताजी से, भाई से या बहनों से कोई ना कोई समस्या रहेगी, या राजस्व विभाग के कभी ना कभी आप चक्कर काटोगे। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने युक्तियों बनाई है। जब जीवन रेखा ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी दर्शाती है, क्योंकि अगर जो हमें 27 साल ले लें तो 27 साल से लेके आपको 55 साल तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानियां बहुत रहेंगी। आपकी उम्र 22 साल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तैयारी करके बहुत तेजी से तैयारी आप करें, और 26-27 साल तक आप कोई ना कोई जॉब पकड़ लें या काम पकड़ लें, वरना आपको बाद में बड़ा परेशानियों का यहाँ से दौर खराब आएगा आपका। और क्योंकि अगर जो हम देखें यहां तक 50 साल तक तो भी ठीक रहेगा, लेकिन 50 साल के बाद है या 55 साल के बाद और 60 साल का दौर बहुत खराब रहेगा। बल्कि 55 साल तक ठीक रहेगा और 55 से 60 का दौर बहुत खराब रहेगा, क्योंकि अगर जो हम जीवन रेखा देखें तो बिल्कुल धूमिल हो गई है जीवन रेखा, और जब भी धूमिल जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को अनवांटेड परेशानियां बहुत इस जीवन में आती हैं। तो लेकिन इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने अभी से उपाय किया तो निश्चित रूप से अनवांटेड परेशानियां इस जीवन में आपको नहीं आ पाएंगी। अगर जो हम बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो वही 6 से 8 के बीच आपको कोई ना कोई परेशानी रही है। अगर जो आप 19-20 साल पर कोई ना कोई परेशानी रही है। लेकिन अगर जो हम देखें इस पर ऐसी यूँ लाइनें बन रही हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं लेखन कला आपकी अच्छी रहती है और नाम खराब नहीं होता है इस जीवन में। कहीं ना कहीं आप जो है कोई भी काम करेंगे तो आपका नाम खराब कहीं इसमें नहीं होगा। आपने थोड़ा शादी के लिए भी हम बताना चाहेंगे, आपने शादी में पूछा था, तो शादी के लिए आपको 24-25 पर के लगभग आपके शादी के हो गए। अगर जो नहीं हुआ तो निश्चित रूप से 28 साल पर आपका शादी का योग बन रहा है। अगर जो हम आपका भाग्योदय देखें तो भाग्योदय आपका इस समय आपकी 22 साल उम्र है, तो भाग्योदय 24-25 पर है और 28 पर है। 27-28 से पहले आपका भाग्योदय का जो है 25 से मान है, तो 27-28 पर आपका भाग्योदय सुनिश्चित है 2 बार। लेकिन यहां तक भाग्योदय नहीं हुआ तो आपको काफी कठिनाइयां इस दौरान आएंगी, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है, और जब भी सीधी जीवन रेखा होती है तो बहुत कठिनाइयां इस जीवन में आती हैं व्यक्ति के। लेकिन देखें जीवन रेखा को, तो यहाँ पर जीवन रेखा सीधी इधर आई है, जब चंद्र पर्वत से आती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आप जितने अपने स्थान से दूर जाएंगे इस जीवन में, अपने जन्म स्थान से, उतनी ही इस जीवन में आप तरक्की करेंगे। देखते हैं यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है जीवन रेखा की। जब ऐसा मत्स्य चिन्ह होता है केतु पर
तो हम कह सकते हैं आप अच्छे धनी रहेंगे और निश्चित रूप से। और देख रहा है प्रसिद्धि की तरफ, सूल पर्वत की तरफ, तो आप प्रसिद्ध भी होंगे। और जब भी यम चिन्ह होता है तो व्यक्ति परिनिर्वाण को अंत समय में प्राप्त होता है। और दूसरा, जब भी यम चिन्ह होता है व्यक्ति ज्ञानी काफी होता है, क्योंकि यम चिन्ह है और यहाँ पर आपकी 2 विद्या रेखाएं बनी है, नेचुरल विज्ञान भी अच्छा है और यहाँ आपके पास डिग्री भी है, तो निश्चित रूप से आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। देखते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा ने युक्तियों बनाई है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है, जीवन रेखा से जुड़कर नीचे से चलती है, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है अच्छे खाते पीते घर में जन्म होता है ऐसे व्यक्ति का। अगर जो 2 स्थितियां बनती हैं, या तो खाते पीते घर में जन्म होता है या व्यक्ति 25 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी के साथ एक चीज होती है, किसी के साथ दोनों चीजें रहती हैं साथ में। अगर जो हम इस पर देखें, आपकी उम्र इस समय है 22 साल आपने बोला है, तो आप लगभग 20 साल पर आपके धन का कोई खर्चा आया, आपके परिवार में आया हो, आपके पिताजी पर आया हो 19-20 साल पे। लेकिन अगर जो हम देखें 34 साल पे आपको फिर कोई धन का बड़ा खतरा, कोई ना कोई 34 साल पे आपका काफी धन इसमें खर्च होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें, आपके घर के लिए देखें, प्रॉपर्टी के लिए, तो आपका घर बनेगा लगभग 42 साल की उम्र में आप घर बनवाएंगे, एक कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। अगर जो हम देखें, अगर जो दूसरा कंस्ट्रक्शन, यहाँ दूसरा कंस्ट्रक्शन दिख नहीं रहा है, एक कंस्ट्रक्शन आपका इस जीवन में होगा। ये 42 साल पर आप कोई ना कोई घर बनवाएंगे। अगर जो मल्टी सिटी प्रॉपर्टी देखें, तो यहाँ मल्टी सिटी प्रॉपर्टी है, आपका घर एक से अधिक शहरों में घर होंगे, या प्रॉपर्टी या आपका काम एक से अधिक शहरों में होगा। अगर जो हम धन देखें कब सबसे ज्यादा आएगा, तो अगर जो भाग्य रेखा देखें, तो क्योंकि आपका राहु क्षेत्र अच्छा है, जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है और आपकी भाग्य रेखा अच्छी बनी, तो हम कह सकते हैं जो संक्रमण काल आपके लिए भाग्य का आएगा, तो वो रहेगा 45 साल से लेके और 50 साल तक। इस दौरान आपके पास धन भी कम आएगा और खर्चा भी ज्यादा होगा, लेकिन 50 साल के बाद आपको अच्छा धन आएगा और आपके आय के साधन 2 होंगे, क्योंकि आय के साधन यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं और आय के साधन यहां से भी 2 हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक जो है आपका 60 साल के बाद एक आय का साधन आएगा निश्चित रूप से आपके पास। देखते हैं बुध रेखा। अगर जो बुध रेखा देखें यूं चली है, अगर जो बुध रेखा अभी आगे बढ़ रही, क्योंकि आपकी उम्र 20 साल है, ये कम से कम 6-7 साल में बन के तैयार होगी, तो 30 साल तक अगर जो मनी ट्रायंगल होता है, तो मनी आपके पास काफी धन होगा। मनी ट्रायंगल के अंदर मनी ट्रायंगल होगा, 2 गुनी गति से आप धन कमाएंगे और जीवन में इकट्ठा धन करेंगे भी। और मनी मैनेजमेंट आपका क्योंकि अच्छा है, उंगली अच्छी है, तो आप, और चंद्र पर्वत अच्छा आपका है। जब भी चंद्र पर्वत अच्छा हो और हाथ में बुद्धाशाही बनी हो, तो व्यक्ति 100 रुपए कमाएगा तो वो 50 रुपए खर्च करेगा, 40-50, और 50 और 60 रुपए इस जीवन में बचाता रहेगा। क्योंकि जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति कम धन में अपना खर्चा चला लेता है। अगर जो हम मंगल रेखा देखें, तो मंगल रेखाएं 2 बनी हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो आप निश्चित रूप से बड़े बड़े खतरों से सामने आते से बचे होंगे। जीवन में लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलता है। जब भी जरूरत होती है आपके साथ कोई ना कोई परिवार का खड़ा हो जाए, बाहर का अनजान लोग खड़े हो जाते हैं। और आप जब भी ऐसी रेखाएं होती हैं और ये भी रेखाएं हैं, तो आपने के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा आपने करी है कोई ना कोई इस जीवन में निश्चित रूप से, और वो आपकी सभी मनसाएं इस जीवन में पूरी होंगी भी। अगर जो हम इनके बारे में देखें, ये रेखाएं कुछ परेशानी भी उत्पन्न जीवन में करती हैं। काम डिले बहुत होते हैं, बैक लगता है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों। मंगल रेखाओं के कारण ऐसी समस्याएं जाती हैं, लेकिन मंगल रेखाएं अपना काम जीवन में करती हैं, जीवन में बड़े बड़े खतरों से बचाती हैं। बड़े बड़े खतरे नहीं आएंगे आपके जीवन में, गंभीर बीमारियां नहीं होती। बीमार हो भी गए तो थोड़ी दवाई में आप सही हो जाते हैं। इसमें इस तरीके से मैंने इस पाम का
और पूरा विश्लेषण किया। और इन्होंने लास्ट में एक और मैं बता दूं, इनका ससुराल कैसा होगा, इन्होंने शादी के बारे में पूछा था। तो क्योंकि एक रेखा यहाँ गुरु की तरफ जा रही है, जब गुरु की तरफ जाती है ये रेखा, तो निश्चित रूप से ससुराल आपको धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा व्यक्ति। क्योंकि सरकारी नौकरी का भी योग था, तो या सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर आप इस जीवन में कोई बड़ा काम करोगे। इस तरीके से मैंने इस हाथ का पूरा विश्लेषण किया है, इस हथेली का, और मैंने शायद इनके सभी सवालों के जवाब दिए। इसके साथ ही इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।